तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी वक्त चोरी है चालू करते हैं। तो आज तारीख है 16 सितंबर, नौवा महीना 2025। तो लंदन की बात आ जाती है। लंदन में मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली, ठीक है। लंदन में सबसे पहले आता है गोल्ड में। गोल्ड के बायस बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, स्टिल जस्ट बाय समझा रहा हूँ फ़िलहाल। तो मार्केट है प्रॉपर बिल्कुल अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट ने ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम कर ली बाय मेकिंग इतना बड़ा ह्यूज फेयर वैल्यू गैप। तो इस हिसाब से मार्केट को पोटेंशियली एक छोटा रिवर्स रिट्रेसमेंट देना चाहिए, मींस रिलीफ देना चाहिए टू द डाउन साइड। मतलब मार्केट को मस्ट डाउन साइड आना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग। रीसेंट ट्रैक्शन देखा मैंने यार, तो ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, 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 इनके अलावा इधर और मेरे को कुछ नहीं दिखा, एक ये 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अलावा। तो मेरे अकॉर्डिंग यार मार्केट के पोटेंशियली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू डाउन साइड दे के एटलीस्ट ये वाला है, फिर ये वाला तो क्लेम करना ही था लो। लेकिन मार्केट ने आई डोंट नो वाई बट टू द अपसाइड गई। अब मैं बता दूँ मैं किस टाइप की ट्रेड लेने वाला था यार, सोच रहा था। मैंने देखा मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। मार्केट ने जस्ट एक ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्रेंस एज ये फेयर वैल्यू का फिल कर लिया। मैं जस्ट सोच रहा था और ऑलरेडी ये कितने बज गए थे, 1:30 ऑलरेडी हो चुके थे। आवरली कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। फिर मैंने क्या देखा, यहाँ पे इसने बनाया एक आवरली फेयर वैल्यू गैप और जस्ट मार्केट ने उसको छुआ कि नहीं भयंकर पता नहीं। लेकिन तुम बस प्रेशर देखो, प्रेशर देखो। मतलब तो लिटरली ये पता तो था कि भयंकर, मुझे पता, ये लिटरली लगा नहीं था कि ये लिटरली 5 मिनट का रिट्रेस होगा। मुझे पक्का लगा था कि ये लिटरली ऐसे तो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े यार इम्बैलेंस बना रखा है प्रीवियस पे। तो एटलीस्ट ऐसे जाके फिर मे बी अपसाइड जाता तो वैलिड भी होता। लेकिन अब क्या ही करें, मार्केट जिस तरीके से मैं रिवर्स रिट्रेसमेंट एटलीस्ट डाउन साइड की तरफ सोच रहा था ट्रेड, वो हुआ ही नहीं, तो मैंने लिया ही नहीं। बात हो जाती है मैंने कौन सा ट्रेड लिया। जीजे में मैंने ट्रेड लिया, बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छा गया। मैं बताता हूँ, बायस बताता हूँ सबसे पहले। तो तुम जैसे कि देख ही पा रहे होगे, प्यारा अप ट्रेंड है बिग टाइम फ्रेम का, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है, ठीक है। और ऑलरेडी ये जो गैप दिख रहा है तुमको, ये एक्चुअली 4 आवर का गैप है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 4 आवर का गैप। तो मेरे हिसाब से मार्केट 110% रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड देगी, जो कि मुझे पक्का पता था कि देगी ही। और इधर मार्केट ने ये लिक्विडिटीज क्लेम कर रखी है, ये वाली, अरे ये है तो सही, एक ये वाली और एक ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लेम है। तो जस्ट मेरे को 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टू द वेट करना था और अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना था। मेजर मैंने आवरली हाई ये और ये ऑलरेडी मार्कआउट कर रखा था, ठीक है। लेकिन एट द एंड मेरे हैवी, मैं यार यहीं तक जाना चाहता था, मैं हैवी चांस में यहीं तक जाना चाहता था। तो फिर बात आती है मैंने ट्रेड कैसे लिया। तो जस्ट मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे मैनिपुलेट अच्छा खासा कर रही थी। ये मे बी ये प्रीवियस का तुम देख पा रहे होगे कि प्रीवियस का है, डजेंट मैटर, लेकिन अच्छा खासा मैनिपुलेट था। तो मुझे लगा यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू डाउन साइड प्लस अपसाइड की तरफ प्रेशर जल्दी आने के चांसेस है। इसी बेसिस पे मैंने ऑलरेडी एक रीसेंट हाई 5 मिनट का ये वाला मार्कआउट कर लिया। इसके बेसिस पे ही 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, आई नो। बट मैंने 1 मिनट के मेरे बेसिस पे एंटर करा। तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ टू द अपसाइड। आई नो कि मैंने देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना, ये मैंने इसके बेसिस पे एंट्री ली है और मेरा पहला पोटेंशियल एसएल था, ये लिटरली मेरा ये था। लेकिन फिर मैंने देखा मार्केट ने जस्ट एक अप दिया और 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लिया। मैंने टी पे लिटरली यहाँ पे ड्रैग करा 100 के लेवल तक, 200 और 100 के लेवल तक ड्रैग करा। और लिटरली अगर इस टीपी को एसएल को ले जाती ना, तो मैं मतलब डन फॉर द डे था। लेकिन मार्केट ने, जैसा कि यार पता था मुझे अपसाइड की तरफ जाएगी ही, मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस एज ऑर्डर ब्लॉक और एट द एंड 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। और फिर पोटेंशियली मार्केट ये 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट का फिर आई थर्ड कॉन्फ्रेंस लेने। और फिर तुम देख ही सकते हो, मैं बता देता हूँ, ये इजी रिवर्स कंटिन्यूशन का सेटअप था, ठीक है। तो मैंने अपना ये 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद टू द अपसाइड की तरफ प्रेशर। तुम देख ही सकते हो कि मैंने 5 मिनट के ये जो देखो मेजर, तो यार हाईज देखो, एक ये था और एक यही था। इसके अलावा अब ये तो यार डेफिनेटली क्लेम होते ही, ये तो आवरली के उस पर आ जाते हैं ना, तो मुझे पता था डेफिनेटली क्लेम होते ही। तो मैंने
अरे यार, तो फिर मैंने अपना पहला टीपी यहाँ पे लगाया। अ, मैंने 20 बग्स यहाँ पे बनाए और लिटरली मैंने 20, पता नहीं 25 बग्स यहाँ पे बनाए। और मैं चाहता था कि मैं लिटरली यार इस ट्रेड को एटलीस्ट यहाँ तक होल्ड करूँ, एटलीस्ट अब मेरे सेकंड टीपी यार। लेकिन फिर बस ड्यू टू साइकोलॉजी लेवल मैंने एक्चुअली, पता है हुआ क्या, यहाँ पे ना लिटरली मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था 1 मिनट पे। दिखाता हूँ 1 मिनट के बेसिस पे। यहाँ पे इस कंसोलिडेट में मेरा हालत ख़राब होगी लिटरली कि यार कहीं एसएल वगैरह ना चले जाए। तो फिर मैंने इन दोनों को ही एज मेन टीपी रखा। और इवेंचुअली मेरा स्टार्टिंग ऑफ दी जब मैंने बायस डिसाइड करा था, मैंने मेरा ये भी टीपी था। और एट द एंड तुम देख ही सकते हो कि रिवर्स कंट्रेशन का मार्केट ने क्या मतलब सिला दिया है प्रॉपर यार। एसएल हिट करा है मेरा, सॉरी टीपी हिट करा है, सॉरी, ठीक है। तो ये ट्रेड थी जिसमें मेरे को मिला, मैं इसमें कंफर्म था इसलिए मैंने ये ट्रेड ली। अच्छे बायस डिसाइडिंग थे, अच्छा रीडिंग थी, पर भाई लिटरली हल्की सी रिस्की ट्रेड थी। रीज़न कि मैंने अपना एसएल ट्रैक करा और मान लो अगर अचानक से मार्केट इसके भी नीचे चली जाती तो मैं क्या करता। तो रिस्की ट्रेड था जिस पे फोकस करना है, रिस्क मैनेजमेंट को दोबारा कंट्रोल करना है, हरी ज़्यादा नहीं मचानी और बायस अच्छी डिसाइडिंग थे, एग्जीक्यूशन प्लस ऑर्डर फ्लो रीडिंग अच्छी थी, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंट था, तभी मैंने इतनी सारी देखा यार कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लिटरली हर जगह है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी है जो मतलब जिसके बेसिस पे मार्केट टू द अपसाइड रिवर्स कंट्रेशन पे जा सकते हैं और मार्केट ने करा भी वही। तो हाँ भाई, तो फिर यही थी मेरी लंदन की ट्रेड्स। तो फिर अब बात आती है कि मैंने न्यूयॉर्क सेशन में कौन सी ट्रेड ली। सबसे पहले तो जाते हैं जीयू में, जस्ट प्राइक्शन बता देता हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये कि तुम जैसे कि देख ही पा रहे होगे कि मार्केट एक पोटेंशियली प्रॉपर अप ट्रेंड में है। आई नो मार्केट अप ट्रेंड में है, बट मार्केट उस टाइम जिस टाइम मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम मार्केट ने वाला हाई क्लेम करा था। हाई क्लेम के करने के बाद मैंने इधर रीसेंट लो मार्कआउट कर दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट इधर पोटेंशियल दे रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको स्विफ्ट करा था और टू द डाउन साइड आ रहा था, ये आवरली लो था। लेकिन मार्केट ने आई डोंट नो व्हाई बट लिटरली इस लो को स्विफ्ट ही नहीं करा। अब यार अप साइड का आई नो प्री मैच्योर सेटअप होगा विदाउट स्विफ्ट ऑफ लिक्विडिटी, प्लस में बाय न्यूज़ इसने इतना विकडअप दिया और आई डोंट नो व्हाई बट भयंकर ऊपर ही चला गया विदाउट स्विफ्टिंग ऑफ लिक्विडिटी। तो फिर इससे मुझे यार ये बात मैंने देखा कि यार लिक्विडिटी बिग टाइम से का कॉन्फिडेंस तो हुआ नहीं, तो मुझे एज ए फेक भी लगा स्टार्टिंग में। लेकिन फिर जब मार्केट यहाँ तक आ गया तब नहीं यार फेक नहीं था, बस ये ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे रिएक्ट कर गया विदाउट शिफ्टिंग ऑफ लिक्विडिटी। तो मैंने ये रिवर्स कंट्रेशन सेटअप जो मैं ऐसे से ये लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद ऐसे से ऐसे लेने वाला था वो मैंने नहीं लिया। तो इससे मैं तक वो नहीं हूँ यार कि नहीं लिया। बात आ जाती है मेरे इस ट्रेड की। इस ट्रेड को मुझे आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। बताता हूँ मैंने अपने बायस कैसे डिसाइड करे। गोल्ड का तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट पोटेंशियल अप ट्रेंड में है, बट रिसेंट प्राइक्शन के अकॉर्डिंग एक रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड थी। आई नो रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड थी और मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये और ये वाली लिक्विडिटी ले ली। इसके बेसिस पे मैं भाई बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट होने का वेट करा ताकि मार्केट रिवर्स कंट्रेशन सेटअप दे, और हुआ भी यही। लेकिन डायरेक्ट ब्रेक दिया मार्केट ने और फकस फॉल कर गया। मेरे मेजर एज ए टीपी मेरे ये थे और लिटरली मार्केट ने तुम देख ही सकते हो बिना किसी थर्ड कॉन्फ्रेंस के मार्केट ने प्रॉपर मेरा हिट कर दिया टीपी। तो मेरी ये ट्रेड भी वेस्ट गई। जस्ट मार्केट खुलते ही आई नो इसने लिक्विडिटी क्लेम कर ली, एक प्यारा सा रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप बन सकता है। लेकिन लिटरली यार इसमें भी थर्ड कॉन्फ्रेंस नहीं था, वरना मैं ये भी ले लेता कंटिन्यूएशन में, और ना ही ये रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड मिली। तो ये ट्रेड भी मेरी छूट गई। बात आती है यार इन ट्रेड की जो कि मैंने ली है। तो हुआ क्या, मेरे हुक्म के नैस्डैक और ईएस दोनों अपने ऑल टाइम हाइस पे डोल रहे हैं। आई नो कि मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में है, प्लस में रिट्रेसमेंट तो डाउन साइड है, तो डाउन साइड की तरफ में कंटिन्यूएशन ट्रेड लेनी थी और मेरे भाई बन भी वही रहा था। अगर तुम यहाँ पे एक सेकेंड, अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे
तो तुमको पोटेंशली दिखेगा। सॉरी, अरे भाई हट जा। अब तुम पोटेंशियली यहाँ देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा लंदन सेशन का रिवर्सल और पोटेंशियली न्यूयॉर्क सेशन का कंटिन्यूशन। आई नो ये वही पूरा सेटअप दिख रहा है और ये था भी वही एक्चुअली, मैं बेरिश पोटेंशियली था, लेकिन आई नो ये इन मेजर लिक्विडिटीज़ की तरफ है जहाँ पे ये रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड दे सकता है, जैसे कि 4 आवर का फेयरवेल गैप और ये 2 लिक्विडिटी और लंदन लो। आई नो एशियन लो यहाँ पे मार्केट ने स्विप कर लिया, लेकिन भाई लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंट्रेशन का सेटअप ही नहीं मिला। आई नो मार्केट फॉल हुई है, बट सेटअप कहाँ है? मतलब कुछ सेटअप नहीं है, जस्ट मार्केट फॉल हुई भाई दोनों उसमें, ठीक है। फिर जब मैंने देखा यार मार्केट अब इनफ फॉल हो चुकी है 8 बजे के आसपास, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग ये अराउंड बच जाते हैं कुछ 10:30 के आसपास, ठीक है। तो मैंने जस्ट देखा कि यार मार्केट इन लिक्विडिटी पे आ गई, अब मे भी कंसोलिडेट करेगी या फिर ये बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, मतलब रिवर्स कंट्रेशन देगी इन फ्लो ऑफ ट्रेंड, क्योंकि जो लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंट्रेशन होना था जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये ऑलरेडी हेल्ड हो चुका है, ठीक है, और ऑलरेडी इनफ लिक्विडिटी ले ली है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती। और जैसी मैंने एक चीज़ देखी कि मार्केट ने यार ये अपना क्लेम कर लिया ब्रेको स्ट्रक्चर, मतलब 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस 1 मिनट का एज ऑर्डर ब्लॉक प्लस में 5 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर मैंने एंट्री ले ली और ये मेरा फर्स्ट टीपी फिर वैल्यू गैप और ये सेकंड टीपी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। बट तुम देख ही सकते हो मार्केट ऑल द वे पूरा टाइम फिर कंसोलिडेट रही। अब मैं बस ये खुद से कहना चाहूँगा कि यार जब इंडेक्स में तेरा टाइमिंग ख़त्म हो जाता है ना ऑलमोस्ट ट्रेड करने का, पर प्लस में तेरे को फगड़ा प्राइक्शन दिख रहा हो तो मत कर यार, लॉस करने से ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है। और फॉरेक्स का ठीक था, बेशक से मेरा सेटअप्स थे लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं मिला तो मुझे इतना दुख नहीं है। बाकी ट्राई करो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की, प्लस में खुद पे भी, ठीक है, खुद पे इन द सेंस के यार खुद पे एग्जीक्यूशन प्लस में इमोशनल प्लस साइकोलॉजिकल खुद पे मेंटेन करने की ट्राई करो, जिससे इतने पूरा एग्जीक्यूशन वाली ट्रेड्स ना ले पाऊँ। बाकी सब तो मेरे को ठीक था, इधर मुझे स्टिल खुद पे काम करना है, तुम प्राइस एक्शन दे ही सकते हो। तो ठीक है भाई, फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है क्योंकि स्टिल काम करना है खुद पे, ठीक है भाई, फिर पीस।